मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमारा 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ पंकज चौधरी। आज हम उस गांव में हैं जहां जाटों का गढ़ माना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, टप्पल क्षेत्र का एक जाटों का गढ़ गांव में। और 71 विधानसभा पर जो सरगर्मियां तेज हुई हैं चुनाव को लेकर, अब लोगों से हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं चाचा से। चाचा, अब की बार विधानसभा 71 पर कैसा विधायक होना चाहिए? या आपकी तरह कोई है जा तो कोई इसकी तरह भाई बढ़ो। बोलिए, हंसिए मत, बोलिए। वो हंस रहे हैं। और एक और युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बड़े भाई, अब की बार विधानसभा 71 पर किसका राज होना चाहिए? अनूप प्रधान। चलिए, और भी मेरे साथ हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? योगी। चलिए, और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। अभी ये कह रहे हैं कि विधानसभा 71 पर अनूप जैसा विधायक होना चाहिए। विकास की इतनी गंगा बह रही है कि सड़क पे बजरी डोल रही है, भागी विकास क्या करे वो। आप किसको वोट करेंगे? हम तो करेंगे चारू के ना। तो अभी इन्होंने कहा है कि विकास की इतनी गंगा बह रही है, उस पर आपको क्या कहना? अरे बढ़िया विकास हो जी हमारे यहाँ तो। सुनिए। सड़क पे तो सभी बजरी उड़ गई। 5 साल तक आयो कौन देखबे, यह बता दो। मगर आए हुए तो इनका कहना है कि आज तक यहाँ अनूप प्रधान मौजूद नहीं रहे। आए कभी? आए थे। चलिए, और भी मेरे साथ हैं। अब की बार चाचा विधानसभा 71 पर कैसा विधायक होना चाहिए? बढ़िया विधायक होना चाहिए, बिल्कुल। कैसा? बढ़िया, बिल्कुल। गुड्डू। क्यों गुड्डू? बढ़िया काम करे हो ना। अच्छा। और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करूंगा। अब की बार विधानसभा पर कैसा विधायक होना चाहिए? गुड्डू होना चाहिए भैया। तो इससे पहले जो है बीजेपी का दबदबा रहा है, बीजेपी ने विकास नहीं किया। कुछ ना करो। ऐसा क्या विकास रह गया है जो नहीं किया? गुड्डू ने जो यहाँ काम करे, सड़क निकाली है, वहाँ ने विकास के काम करे हैं सब। ठीक है ना जी, अब गुड्डू ही आना चाहिए। चलिए, और भी हैं। आपकी क्या राय है? अब की बार मतदान किसकी पक्ष में कर रहे हैं? भैया हमारे तो बीजेपी की एक तरफा। बीजेपी ने तो विकास नहीं किया, ये कर रहे हैं। विकास किया, देश के लिए काफी काम किया। विकास गिना दीजिए। विकास अब गरीबों के लिए नाज दे रही है। गरीबों के लिए राशन देती है चाचा। 5 किलो राशन थे जीवन कट रहो, या बालकन ने नौकरी मिले हुआ तो जीवन कटेगो। मुद्दा है नौकरी का। मुद्दा है नौकरी का। जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो बीजेपी किस काम की? वो कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा, नौकरी खूब लेकर रहे हैं, कमी थोड़ी नौकरी इनकी निकलती है साहब। नौकरी तो निकल रही है। नौकरी कहाँ है बताओ? पेपर हर चीज को लीक है रहो है। बालक 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, पेपर लीक है जाए। क्या चीफ मिनिस्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है इस चीज पे? पेपर लीक होता है। ठीक, हमारी बहन है, हमारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम तो आउट ऑफ लिमिट हैं, हम तैयारी ना कर रहे, तो अब उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेपर होता नहीं है। बीजेपी से तो हम इतने खिलाफ हैं कि तुम बीजेपी की हमसे बात ही मत करो। खेतन ने तो गैया खाई गई, खेतों को गाय खा गई। एक और मुद्दा, इन्होंने कहा है कि बीजेपी गायों का कोई इलाज नहीं करती है, इसलिए बीजेपी से खिलाफ। बीजेपी का गैया अपने आप छोड़े, हम बारी छोड़े दूध पी। आप क्यों छोड़ते हैं? हम तो गैया राखे ना। बीजेपी ने तो बहुत राशन दिया गायों के लिए, बहुत फंड आया, तो गौशाला क्यों नहीं चलते? गौशाला बनवाई है बीजेपी। कहाँ है गौशाला? हर गांव में। इनका कहना है जब बीजेपी ने इतना फंड वल दिया है, गौशाला भी खुली है, तो गौशाला में गाय जाती। गौशाला है कहाँ? गायों की क्वांटिटी है 10,000 और गौशाला की क्वांटिटी है 1,000, तो 9,000 गाय कहाँ जाएंगी? आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ। फिर गौशाला अब इनका सुन लीजिए, मैं एक तुम लोगों का नंबर लूँगा। ये कह रहे हैं कि जब क्वांटिटी 10,000 की है और 1,000 उसमें गौशाला में रहती हैं, तो बाकी 9,000 कहाँ जाएंगे? और बनवाई जाए गौशाला, और बनवाएंगे। आप भी बनवा सकते हैं। क्यों? तो एक साथ में काम होता है, काम धीरे होगा। ऐसे 5 साल में धीमे नहीं हुआ, समय नहीं हुआ। तो कोरोना आ गया, 2 साल तो कोरोना चल गया। 2 साल से कोरोना आ गया था। कोरोना कहाँ है? अमित शाह तो बिना मास्क के प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारा कोरोना, तुम क्यों मास्क लगाए घूम रहे हो भाई? अमित शाह के तो कोरोना है ना रो धका। बच्चे घर बैठे हैं और सारी शिक्षा प्राइवेट है। जिन देशों में जीएसटी 5% है, यूरोप के अंदर, आपको मैं बताऊं, वहाँ चिकित्सा और शिक्षा दोनों फ्री हैं। और हमारे देश में 28% और 18% और 25% जीएसटी है।
यहाँ पूरी फीस जा रही है बालक के ऊपर नहरो। गवर्नमेंट इस पर काम क्यों नहीं करती है? ये भैया गांव के रहने वाले, मैं भी गांव से रहता हूँ। बिजली को बिल 1000 आ रहा है, जबकि गांव को आदमी 100 रुपये महीना को बिल ना दे सके। कौन ने? बीजेपी ने। तो बीजेपी हमारे यहाँ कुछ नहीं करती है। पंजाब स्टेट में बिजली फ्री है किसानों के लिए, यहाँ 2000 रुपये महीने ट्यूबवेल का बिल है। फिर ये अपने बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों को कपड़े पहनाएं या बिजली का बिल। लोगों इनका कहना है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो जब कहीं सभा करते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, वो कह रहे हैं कि कोरोना है कहाँ। तो इन्होंने कहा है कि जब कहीं सभा होती है तो मास्क क्यों नहीं लगाते? उनके लिए कोरोना नहीं है क्या? कोरोना सबके लिए आए, क्यों नहीं लगाते? सब लगा में, हमेशा सब लगा में, सब लगाते हैं जी। मैं जो कह रहा हूँ, आप टीवी ऑन करो, अमित शाह की जहाँ मीटिंग चल रही है उसमें मास्क नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं हमने नहीं देखा है। ठीक है। अब ये और लोगों को जो पाठ बढ़ा रहे हैं, ये खुद फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये बताओ मुझे आप। बड़ी क्या है कि विश्वास की कमी है। शिक्षा है कहाँ? बताओ आप मुझे, आपसे पूछ रहा हूँ। कहीं बारी आपको शिक्षा? एक छोटा सा बच्चा जिसकी फीस 20,000 है, गांव का आदमी बच्चों को कपड़े नहीं पहना रहा है, 20,000 फीस कहाँ से देगा? 20,000 फीस कहाँ से मिलेगी? आपके बच्चे कौन से स्कूल में? कौन सी महीने की बता, साल की बता। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? खेती में कितनी इनकम है आपकी? बताओ। नहीं, आप पे कितनी जमीन है, कितनी इनकम है आपकी? 20,000 इनका कहना है कि 20,000 फीस ज्यादा नहीं होती। इनका कहना है कि 20,000 फीस ज्यादा ना। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पर आरोप लगाने वाले और ये बीजेपी को छोड़ने वाले। मैं एक मैं से एक और सवाल करूँगा। आप मेरा प्रश्न सुनो। बोलिए। श्रीलंका के लिए हमारे देश से तेल जाता है, इंडियन ऑयल का, जो 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल श्रीलंका बेच रही है, उसका मुनाफा ले रही है।